Hello everyone, this is me Tulika from Textbook Super Coaching. I welcome you all to this important session. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दो ऐसे यूनिट्स के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपके पेपर 1 में बहुत ही सिग्निफिकेंस रखते हैं। टीचिंग और रिसर्च, ये दो यूनिट में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपने कवर करना है अगर आप भी जून 2025 का यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये दोनों के दोनों यूनिट्स जो है एप्टीट्यूड टेस्टिंग पे फोकस करते हैं। तो जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे और साथ साथ जो उसके सब टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, उन सबको आपने अपने स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करना है और फाइनल रिवीजन में भी जरूर से यूज करना है। पूरे सेशन को अंत तक जरूर से देखिएगा। लर्नर्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को सभी को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस रेगुलरली मिलती रहे। और लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि टीचिंग और रिसर्च, ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड है। अब इनमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं और उन टॉपिक के बारे में क्या पढ़ना है। कई बार हमारे पास एक बहुत ही ब्रॉड या वेग आइडिया होता है किसी टॉपिक के बारे में, मगर आज के सेशन में हम वैसे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की बात करेंगे जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं और जिनको आपने किस लेवल पे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक आपको सब टॉपिक पढ़ना होता है इवैल्यूएशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस होता है, तो फोकस आजकल ज्यादा इवैल्यूएशन पे रहता है बिकॉज इवैल्यूएशन थोड़ा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। अब यहाँ पे दो ऐसे इवैल्यूएटिव टेक्निक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फॉर्मेटिव और एक समेटिव। तो जब भी आप फॉर्मेटिव या समेटिव को पढ़े तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लेके पढ़े ताकि आप सिग्निफिकेंटली दोनों के बीच में डिफरेंस कर सके। तो अगर आप अपना नोट्स लिख रहे हैं तो आप स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे फोकस कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी, समेटिव का भी, और साथ साथ एग्जाम्पल्स के तौर पे से याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास के क्विज की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है, ईयर एंड एग्जाम की बात करते हैं तो समेटिव हो जाता है, इंटरनल कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं तो फॉर्मेटिव हो जाता है, एक्सटर्नल कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं तो समेटिव हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स पे आपको फॉर्मेटिव और समेटिव को कंपैरेटिव फॉर्म में अच्छे से कर लेना है, क्योंकि कई बार क्लासरूम एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी ये टॉपिक को पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में रिसेंटली पूछा जा रहा है वो है आईसीटी टूल्स इन टीचिंग। अब इसकी जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, इस पे मैंने अलग से सेशन भी बनाया था। हर साल, हर बार एग्जाम से पहले मैं बनाती हूँ और उसमें वो सभी नए टूल्स ऐड कर देती हूँ जो रिसेंटली ऐड हुए हैं या यूज में किए जा रहे हैं। तो इसकी आप जितनी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना ले उतना अच्छा है। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन इनकाउंटर किया जिसमें आईसीटी टूल्स के बारे में दिया हुआ है, तो मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शंस हैं तो 3 आपके पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, एक कोई नया डाल दिया जाता है डाउट क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने मेजर हैं आईसीटी टूल्स इन टीचिंग, चाहे हम पैडलेट की बात करें, मेंटीमीटर की बात करें, कहूत की बात करें, और ये काफी पॉपुलर भी हैं, ठीक है। फिर कैमस्टर आजकल बहुत कॉमन हो गया है जिनका यूज भी किया जा रहा है, कैनवा का बहुत यूज हो रहा है। तो ये सब चीज की हमें थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए कि उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मगर उसका जो मेन पर्पस है, क्या वो इंटरैक्टिव सेशन बनाने में काम आ रहा है या क्विज के लिए काम आ रहा है, माइंड मैप के लिए काम आ रहा है, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन जो आया था वो लैबस्टर यानी वर्चुअल लैब के ऊपर था। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी रहते हैं, ऐसे टूल्स भी रहते हैं जो आज के समय में बहुत रेलेवेंस रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन टीचिंग का जमाना है, एआई इनेबल्ड टूल का जमाना है। तो ये सारी चीजों को आपको अपने टॉपिक में जरूर से इंक्लूड करना होगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक एक बहुत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टॉपिक है, मगर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो प्रेजेंट डे लर्नर को ध्यान में रख के पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें कंसेप्ट जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का, उसको आपने ध्यान में रखना है। अडोलेसेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली अडैप्टिव टेस्ट्स के बारे में बात हुई थी, और पहले जब हम लोग शुरुआत में ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की बात करते थे तो उसमें हम लीनियर टेस्ट और अडैप्टिव टेस्ट की बात करते हैं। अभी जो आपका नेट का एग्जाम होता है वो लीनियर टेस्ट के लाइंस पे होता है, यानी सभी को एक जैसा क्वेश्चन दिया जाता है।
बट ये अडेप्टिव टेस्ट क्या है, आपने काफी सारे वीडियोस में भी देखा होगा। अडेप्टिव टेस्ट बेसिकली इस क्वालिटी पे चलता है, इस फिलॉसफी पे चलता है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन पूछने का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एक पूल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और आपके आंसर करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अडेप्टिव टेस्ट आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो आप मान के चलिए कि इस पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अगेन हमारा एक एवरग्रीन टॉपिक है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। Another very important topic and subtopic in teaching support system, उसमें आता है आपका ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी। इसमें हम कई बार गलती कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं मॉडर्न एंड आईसीटी के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम 3D मॉडल्स की बात करते हैं, चार्ट पेपर से पढ़ाने की बात करते हैं, तो वो हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सिस्टम होता है। मॉडर्न सिस्टम कब हुआ? मॉडर्न सिस्टम में हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स का उपयोग करते हैं, जैसे हम कोलैबोरेट उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हमारे मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स में आते हैं, मेथड्स में आते हैं। आईसीटी कब होता है? आईसीटी तब होता है जब उसमें इंटरनेट जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब तक आप कोई भी मेथड पे बात करें या सपोर्ट सिस्टम पे बात करें तो वो मॉडर्न तब तक है जब तक उसमें इंटरनेट ऐड नहीं हुआ है। तो अगर आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने की बात करें तो वो मॉडर्न टेक्निक है, मगर स्मार्ट बोर्ड अगर आपका इंटरनेट से रिलेटेड है और इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस पर आप ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका बन जाता है वो आईसीटी। तो इन सारे कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ऑनलाइन मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन मेथड्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स ओवर ऑफलाइन, फ्लिप क्लासरूम, ब्लेंडेड, जिसमें ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसी से आपका स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, ये सारी चीजें भी निकल के आती हैं। तो ये आपने ऑनलाइन मेथड्स में कवर करना है। रिसेंटली देखा गया है कि एग्जाम टाइम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, जैसे पीयर लर्निंग हो गई, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या है। तो इसका भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग का की फिलॉसफी क्या है, किस चीज पे वो बेस्ड है, उसका आउटकम क्या होता है, और उसको हम कैसे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेते हैं, इसको आप जरूर इंक्लूड करेंगे अपनी स्टडीज में। और टीचिंग कंसेप्ट्स, जितने भी आपके जो कोर कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो लेवल्स ऑफ टीचिंग हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हो, वो सारे ज्यादातर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, सिचुएशन बेस्ड, यानी कि अगर आप उस स्थिति में हैं तो आप क्या करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। सो ये सारी सिचुएशनल होते हैं। तब आप जब भी आप पीवाईक्यूज इस तरह के प्रैक्टिस करें तो आपको कई बार ऑप्शंस लगते हैं कि भाई ये चारों ऑप्शन सही है, बट अगेन आपको उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने का, और जब इसको आप पढ़ भी रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप किसी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, सिचुएशन को इमेजिन कीजिए और उसके बाद एनालाइज करके ही आंसर की तरफ मूव कीजिए। Now coming to next most important research topic is unit is research aptitude. सो रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन सा टॉपिक्स हैं और इसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ध्यान से इसको सुनिएगा और इसे कहीं नोट भी कर लीजिएगा। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप कोई भी ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे जो बिल्कुल टू द पॉइंट रहते हैं। बाकी भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इसमें सब टॉपिक है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है, अगेन कंपैरेटिव बना के कि क्वालिटेटिव कैसे की जाती है, क्वांटिटेटिव, दोनों की फिलॉसफी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, नेचर ऑफ डेटा क्या है, मेथड्स क्या है, किसको हम जनरलाइज करते हैं, किसको हम कंटेक्चुअल जनरलाइज करते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल से बताती हूँ। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। अभी बहुत ज्यादा थ्रस्ट है प्लेजारिज्म पे, जिसको हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। सो प्लेजारिज्म के लेवल्स को तो पढ़ ही लेना है अच्छे से आपने, उसके भी इन एंड अराउंड टाइप्स ऑफ प्लेजारिज्म भी कर लीजिए, क्योंकि रिसेंटली नहीं पूछा गया है और ये इक्वली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं प्लेजारिज्म का, तो लेवल और उससे रिलेटेड पेनाल्टीज, जो पनिशमेंट्स होती हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग लेक्चरर के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या कोई भी लेवल ऑफ टीचर के लिए हो या स्टूडेंट के लिए, दोनों पढ़ लीजिएगा और प्लेजारिज्म के टाइप जरूर से कर लीजिएगा। रेफरेंसिंग में अभी भी यही बिग 3 रेफरेंसेस माने जाते हैं, बट इस बार देखा गया है कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड स्टाइल पे भी, राइट। ऑल्दो ये बहुत डिस्टिंक्ट स्टाइल्स नहीं है, आज भी एपीए, एमएलए और शिकागो को ही माना जाता है बेसिक स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, बट इन 3-4 के बारे में भी एडिशनली
अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, IEEE, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा आने वाले टाइम्स में. आई ब्रिंग अ इंपॉर्टेंट सेशन ऑन दिस टॉपिक एज वेल. एथिक्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एथिकल कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है रिसर्च में, तो इसे भी आपने कवर कर लेना है. बहुत ज्यादा इसके डिटेल में थियोरेटिकली नहीं जाना, इसका एप्लीकेशन बेस्ड देखना है आपने कि कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और कहाँ कहाँ पे एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, या वल्नरेबिलिटी कहाँ कहाँ किस स्टेप्स में होती है. और इसी के साथ आता है हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च. सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च का भी एक आपके पास ओवरऑल पिक्चर जरूर होना चाहिए. कौन सा स्टेप पहले आता है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे होते हैं तो उसके पीछे पर्पस क्या होता है, हम स्कोप ऑफ रिसर्च को डिफाइन कर रहे होते हैं, जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है. और अब आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा AI का रोल, क्योंकि आप मान के चलिए कि वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन questions which will be directly or indirectly connected with artificial intelligence, जिसका इस्तेमाल किया जाता है for our research, right? अभी तक हम यूज करते थे ICT टूल्स जो कि यूज हो रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च करने में, राइट? अब आपने इसमें ऐड कर लेना है हमारे कुछ AI टूल्स, जिसमें आपके सर्च इंजन हो सकते हैं फॉर सर्चिंग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, या आपके टूल्स हो सकते हैं जैसे कि सर्वे मंकी या गूगल फॉर्म्स जो होते हैं. तो इस तरह के भी टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉपिक. नाउ ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो हमें एप्लीकेशन बेस्ड मिलते हैं, तो हमेशा से रिसर्च को थ्योरी पे मत पढ़िए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म में पढ़िए. जैसे कि रिसर्च जब की जा रही है, बिकॉज रिसर्च पढ़ी नहीं जाती है, रिसर्च की जाती है, राइट? सो इट इज अ ING क्रिया है. ये रिसर्च आइडियली एक डूइंग एक्टिविटी है, तो इसको जब भी पढ़िए तो सिचुएशन को समझ के वहां पे क्या अप्रोप्रिएट होगा उस तरह से पढ़िएगा, तो इट विल बी इजियर ऑल्सो, और एक टाइप ऑफ रिसर्च को दूसरे टाइप ऑफ रिसर्च से आप डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे. So learners, हमारे foundation batch for UGC NET June 2025 is going live with paper 1 and paper 2. We have these subjects in offering for along with paper 1. आपको paper 2 के ये सारे subjects मिलते हैं. तो theory और MCQ के माध्यम से होती है आपकी upcoming June JRF की तैयारी. So get yourselves enrolled and you can avail the best possible discount by using my faculty code Tulika R. I hope you found this session to be informative and insightful. Do let me know in the comments which other units you want me to cover in future. कौन से ऐसे units हैं जिनके आप you all want कि मैं इसी तरह से आपको topics और sub topics बता दूं जो कि exams के लिए है important. So I'll come up with the video accordingly. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next class. All the best.